नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 सितंबर 2024, दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन की क्या कुछ रिपोर्ट है, क्या भाव है, कैसी गिराकी है, कितनी आवक है, क्या माहौल है। हमारे साथ जुड़े हुए अनुग्रह भैया। भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, क्या हाल है। बढ़िया, आप सुनाइए भैया। बस बढ़िया बढ़िया। आज तो बारिश चक्कर आ नहीं पाया। जी जी, अनुग्रह भैया इसी वजह से आ नहीं पाया और सारी रिपोर्ट फोन के माध्यम से देनी जरूरी थी, तो वो दे रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल पूरा सितंबर का महीना ही भैया बारिश में जाया जा रहा है। रोज रोज ही बारिश हो रही है। जी 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 जी। और हम्म, आगे भी अभी यही अनुमान है कि बारिश तो होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा सितंबर का मंथ ऐसे ही जाएगा। जी इन साइड पंजाब हरियाणा सब जगह बात होती है, सब जगह बारिश है, पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश है। जी। अनुग्रह भैया, लेकिन अभी बारिश का प्रभाव अगर हम बात करें आजादपुर मंडी की गिराकी पे या हम्म। ओवरऑल जो दिल्ली की अन्य मंडियां हैं, क्या कुछ बिल्कुल फिलहाल लहसुन के बाजार में चल रहा है? भैया, जितनी भी मंडियां हैं दिल्ली में, दिल्ली के आसपास या जो भी है, और मेरी बात होती रहती है, सबका यही कहना है जस्ट बिकॉज रोज बारिश हो रही है, उस चक्कर रिटेलर, जो रिटेल ग्राहक है वो आके हम्म, माल नहीं ले पा रहा है। उसका माल अच्छा। पुराना बिक ही नहीं रहा है, तो वो नया कहाँ से लेगा। तो हम्म उस चक्कर में सेल डाउन हो रही है। सेल डाउन हो रही है तो मतलब ऑटोमेटिकली हर मंडी में स्टॉक बढ़ रहा है। हम्म हम्म स्टॉक बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर वो इफेक्ट आता है, सेल और परचेज प्राइस में डिफरेंस आ जाता है ज़्यादा। तो वो हम्म। बिक नहीं रहा है, थोड़ा कम बिक रहा है बस। ये है जी। जी। और भैया आवकों की क्या इस समय स्थिति है? आवक ज़्यादा नहीं है भैया, आवक ज़्यादा नहीं है। 6-7 गाड़ी अराइवल है, जिसके अंदर एक यूपी, एक पंजाब, एक जम्मू, एक एमपी, एक एचपी और एक ईरान की गाड़ी है जी। अच्छा। हाँ, हर तरफ की एक एक गाड़ी है जी। जी। जिसमें राजस्थान तो नहीं है आज, बट हम्म, बाकी जगहों की है। जी। अच्छा भैया, ये जो ईरान वाली गाड़ी आ रही है, ये पेपर हम्म। वर्क से आ रही है या वैसे ही आई है? ये पेपर वर्क से आ रही है जी। एक अच्छा नंबर में आ रहा है माल। अच्छा अच्छा। और बाकी तो देखो, जितना सुनने में आ रहा है ये तो सारा पेपर वर्क के साथ आ रहा है। जी। लेकिन लेकिन कहीं बिल्कुल। ना कहीं भैया, ईरान वाला माल कुछ असर अभी भी डाल रहा है मार्केट पे? 100% भैया, 100% पक्का डाल रहा है। अच्छा जी। ज्यादा ही डाल रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डाल रहा है। काफी डाल रहा है। क्वालिटी कैसी आ रही है इसकी? क्वालिटी अच्छी है भैया, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, क्वालिटी ठीक है। उसका रंग रूप बढ़िया है उस चक्कर, लेकिन रेट कम है। हाँ रेट हाँ। हमारे लोकल के ज्यादा है, हमारी मंडियों की, प्रोडक्शन मंडियों के रेट ज्यादा है। हम्म कल भी सुनने में आया था ऑल ओवर इंडिया तेजी रही थी। हम्म। आज भी देखो आज क्या रहता है बाजार। जी जी। बट तो ऐसे ही है भैया कि यहाँ के जो लोकल माल है वो थोड़े टाइट हैं, और जो बाहर के जो माल है वो कंपैरेटिवली थोड़े कम रेट के हैं, जिस वजह से हमारे लोकल मालों में दिक्कत आती है। जी। बाकी जो चीन वाला लहसुन है वो भी कोई आता हुआ नजर आ रहा है वैसे 2 नंबर से? भैया अभी नहीं आया भैया, अभी 1-2 दिन से नहीं दिखा। अच्छा। कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई। अब बिक रहा है तो बिक तो रहा ही होगा भैया कहीं ना कहीं इंडिया में, बट अभी यहाँ पे मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हम्म। ये बात है। जैसे कि अभी पीछे सुनने में आ रहा था ना कि मंडियों के बाहर बिक रहा है, तो अभी ऐसी कोई हलचल सुनाई नहीं दी। बिल्कुल भैया, अभी नहीं सुनाई थी। बिक रहा होगा अभी भी 100%। ऐसा नहीं है कि बिकना कोई बंद ही हो गया होगा, बिक रहा हम्म होगा। हम्म। बट अभी कोई सुनने में ऐसी कोई वो नहीं आई है कि कोई ज्यादा कुछ बिका है या नहीं बिका, बट कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली बिक रहा होगा भैया। जब माल है लोगों के पास तो बिक ही रहा होगा कहीं ना कहीं। जी भैया। अच्छा अनुग्रह भैया, जब लहसुन महंगा होता है उस वक्त ज्यादा ये चीजें होती है ना कि जैसे चीन का लहसुन ज्यादा दिखाई देता भैया है और ऑब्वियसली भैया तभी होगी ना, तभी तो पड़ते आते हैं इन लोगों को बाहर से, वरना कैसे आएंगे। आप कोई 20 रुपए के रेट पे जब लहसन बिक रहा होगा तब थोड़ी आता है। हम्म जब किसान का रेट डाउन होता है तब थोड़ी, जैसे ही किसान को मुनाफा होने लगता है, जैसे ही किसान कमाने लग जाता है, हम्म उसी वक्त ये बाहर से आके रेट को रोक देता है। हम्म ये बात है। ऐसे ही हिमाचल के साथ हो रहा है। हम्म हिमाचल में आज सब जगह भाव 300 320 जो पीछे बना हुआ है भाव बोल रहे हैं, लेकिन हम्म। सेल नहीं है भैया 320 में। 320 में कौन लेने वाला ग्राहक है, नहीं है। जी बात ये है, उसको वो माल 240 का मिल जाता है, तो इस वजह हम्म। से ये दिक्कत आ रही है। जी। अनुग्रह भैया, कल के मुकाबले आज जैसे आपने 6-7 गाड़ियां बताई, ग्राहक की आवक में कल के मुकाबले क्या फर्क है? भैया कल भी पूरे दिन थोड़ी थोड़ी बारिश रही थी, आज भी पूरे पूरे दिन सुबह से ही 6 बजे से ही 5:30 से बारिश चल रही है। या बिल्कुल। क्या पता पूरी रात भी चली हो, मैं जब से सुबह से देख रहा हूँ 5-6 बजे बारिश चल रही है थोड़ी थोड़ी। जी। उस चक्कर भैया ग्राहक की मूवमेंट स्लो हो जाती है, हम्म। और आगे उसकी सेल स्लो हो जाती है। तो हम्म। अफेक्ट तो आता ही है भैया, बिल्कुल आता है।
जी जी। अनुग्रह भैया, स्टेट वाइज एक बार भाव बता दीजिए, आप आज क्या बनते नजर आ रहे हैं? भैया आप समझिए, यूपी का माल है वो 160 रुपए से लेके 220-30 रुपए तक का। अच्छा। हिमाचल का माल है वो 200 रुपए से लेके 300 रुपए तक की रेंज समझ लो। बट बात वही है, 300 वाले में बिकने में दिक्कत आ रही है। अच्छा। कोटा का माल भी 160-70 रुपए से लेके 150-60-70 रुपए से लेके ऊपर पे 250 रुपए तक का। अच्छा। ऐसे ही एमपी का देसी माल यही सारी रेंज चल रहा है भैया, 250 रुपए तक ऊपर पे। करनाल का माल 150-60-70 से लेके 220-30 रुपए तक का। जी। ये है जी। तो करनाल के माल की भी अच्छी डिमांड है। जो करनाल शंकर वाला। क्वालिटी आ रही है, जो शंकर क्वालिटी आ रही है। जी। ये करनाल वाला हरियाणा में लग जाता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो हरियाणा वाला एक ही बात है, एक ही बात है। और भैया पंजाब का? पंजाब की भी आ रही है भैया, गाड़ी रोज आ रही है, 1 2 3 4 रोज आ रही है। जैसा जैसे माल उन लोगों का रेडी हो रहा है वो निकाल रहे हैं। हम्म। अच्छा रेट मिल रहा है पंजाब के किसानों को, और हम्म। माल की क्वालिटी भी अच्छी बना रहे हैं, तो वो तो डेली निकाल रहे हैं माल। जी, पंजाब का क्या बताया आपने? 170-80 रुपए से लेके ऊपर में भैया समझो 250, 260, 70, 80 हर रेंज दिखता है भैया। जी। अब शायद यूपी रह गया, यूपी का भाव रह गया। यूपी भी यही बताया मैंने, 150, 60, 60 रुपए से मीडियम है, ऊपर में 220, 30, 40 रुपए। ये अच्छा। बाजार जी। भैया। बाजार मोटा मोटा यही रेट है ये सब। जी। कोटा की बात कर ले, छिपा बड़ौद की बात कर ले, वहां से कितने प्रतिशत माल आ रहे हैं अभी? भैया चीपा बड़ौद से बहुत कम माल आ रहा है। हम्म। चीपा बड़ौद में खुद वहाँ पे ऊटी 260, 70, 80 रुपए बिक रही है। हम्म। जिस चक्कर थोड़ा माल यहाँ कम आ रहा है। हम्म। बट देखो आगे अगर पड़ते लगते हैं तो भैया आएगा जरूर माल। जी। ये बात। अच्छा भैया, ये फिलहाल रुकता हुआ नजर आ रहा है आपको कि भाई ये ईरान वाले माल नहीं कुछ? भैया, नहीं भैया, नहीं 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 नजर आ रहा, अभी कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे कोई संकेत नहीं है कि अभी बंद हो जाएगा। हम्म। बाकी तो वक्त बताएगा क्या रहता है। कोई ऐसी अपडेट आएगी तो मैं बिल्कुल अपने अगले इंटरव्यू में बताऊंगा कि माल बंद हो रहा है या रुक रहा है या क्या है। जी। अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। ये भी अपडेट नहीं है कि कोई चाइना बिका है बाहर। हम्म। बट या कुछ ना कुछ तो भैया देखो, सख्ती तो हो ही रही है। तो जो बिल्कुल। भी काम कर रहे हैं थोड़ा तो मन में डर है ही। हम्म। तो थोड़ी सख्ती है। बट कुछ ना कुछ चल ही रही है, ट्रेडिंग तो हो ही रही है। जी। लेकिन लगातार भैया एमपी से लगातार खबरें आ रही है, वहां पे भैया हमारे। ऑल ओवर इंडिया, एमपी नहीं, एमपी के किसान भाई, व्यापारी भाई, कोटा के सब जने हम ये इनफैक्ट यहाँ भी हम लोग सब कोशिश यही कर रहे हैं कि हम्म। चाइना का माल को रोका जाए, ज्यादा से ज्यादा रोका जाए। जी। ये बात है। अच्छा भैया, एक चीज और बताओ कि अब जितना एजिटेशन वगैरह जो हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हम्म। ये इन सालों में पिछले 1 2 सालों से कुछ ज्यादा हो रहे हैं या पहले भी होते थे, नजर नहीं भैया आते? इस साल पीक पे है, इस साल पीक पे है क्योंकि इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। हम्म। चाइना पहले भी आता था, लास्ट ईयर भी आया था। हम्म। इतना इफेक्ट नहीं करा था मार्केट को जितना उसने इस बार कर दिया है। 2 दिन के अंदर ही 40-50 रुपए कम हो गए थे सारे मालों में। हम्म। तो जिनके पास भैया स्टॉक है माल, व्यापारी भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, हम्म। जिनके पास माल है उनको काफी लॉस है। हम्म। और तो इस चक्कर वो इस साल एजिटेशन काफी ज्यादा है। हम्म। और इस साल विरोध भी, मतलब ये जो चल रहा है प्रोटेस्ट काफी ज्यादा। जी। और कहीं ना कहीं विरोध जो है ना वो लोगों तक पहुंच भी रहा है, क्योंकि शायद पहले भी होता होगा लेकिन पहले इसलिए नहीं भैया इस पहुंच साल पाता तो होगा। न्यूज में आ रहा है, सब जी। जगह आ रहा है। अब तो ऐसा नहीं है कि अब तो मतलब हम सबकी मेहनत से, किसान भाई की मेहनत से, व्यापारी भाई सारे जितने जने जुड़े हुए हैं, जी। अब तो न्यूज तक में आपको नॉर्मल न्यूज चैनल में, यूट्यूब के माध्यम से सब जगह रिटेल इन्वेस्टर को भी, और रिटेल जो आपके जो कस्टमर है उनको भी बताया जा रहा है कि अपना ये माल अवॉइड करें, इसमें दिक्कत है चाइनीज माल में। और जी। सिखाया भी जा रहा है। न्यूज में भी मैं देख रहा था कि ये माल ऐसा दिखता है, ये माल वैसा दिखता है, हम्म। इंडियन माल ऐसा दिखता है, ऐसे माल को खरीदिए और ऐसे माल को अवॉइड कीजिए। तो जी। न्यूज में भी आ रहा है, अब तो काफी आ रहा है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं अनुग्रह भैया आपकी, हमारी और जितने हमारे किसान साथी सभी की अवेयरनेस की वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है अवेयरनेस। जी। तो आगे बात दिखाई जा रही है न्यूज में भी। जी। और हो सकता है आने वाले दिनों में ये अवेयरनेस जो है वो अच्छे तरीके से काम करे। और ये। बिल्कुल बिल्कुल कर रही है भैया, कर रही है, आगे और करेगी। अच्छा जी। जी। कर रही है, काफी काम कर रही है। जी। तो अनुग्रह भैया, एक बार चलते चलते ये और बताओ, आने वाले दिनों में स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है? भैया स्टॉक तो लोग निकाल रहे हैं, अभी तो निकालेंगे। हम्म। बिल्कुल निकाल रहे हैं, और आगे भी चलता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। हम्म।
कुछ जो मजबूत हाथों में स्टॉक है, जो कहते हैं नहीं भैया हम तो अभी स्टॉक नहीं निकालेंगे, हम तो आराम से अपना स्टॉक निकालेंगे, उनके लिए क्या कहते हो? भैया देखो, सबका अपना अनुभव है, सबकी अपना एक्सपीरियंस है, सबकी अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। कोई बंदा 5 रुपए का रिस्क ले सकता है, कोई बंदा 50 रुपए का रिस्क ले सकता है। जी। तो जिसने स्टॉक किया हुआ है वो काफी समझदार है, उसको भी सारी बाजार की नॉलेज है। हम्म। तो वो अपने हिसाब से, हर बंदे का इसमें अलग डिसीजन रहता है। अब हमारे यहाँ तो ये स्टॉक का काम होता नहीं है। हमारे तो माल आया, ट्रेडिंग हुई, हमने माल बेचा हम्म। और व्यापारी भाई को पैसे दे दिए। तो बिल्कुल। हमारा तो ये काम होता नहीं है, बट हाँ हो रहा है कि लोगों के पास स्टॉक है, जो कि बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। हम्म। तो वो कर रहे हैं स्टॉक और आगे भी निकालते जा रहे हैं। कि अब टाइम तो, अब देख लो जैसे थोड़ी ठंडक आ रही है हवा में, तो धीरे धीरे जर्मिनेशन की भी शिकायत अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद आनी शुरू हो जाएगी। जी। तो निकालेंगे लोग, स्टॉक तो निकाल रहे हैं काफी। जी। जी। क्योंकि अब सितंबर के मिड में ही ये मान लो कि जैसे अक्टूबर में हल्की हल्की ठंड होती है ना, ऐसी एक दो हाँ, दिन से ठंड महसूस होने लगी है। थोड़ी हवा में ठंडक है भैया, जब से बारिश हुई है हवा में ठंडक है, बिल्कुल है। जी। और अगर 5-7 दिन अगर ऐसी बारिश हुई तो शायद मेरे ख्याल से सर्दी हाँ ऋतु जल्दी ही आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं भैया। जी, जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अनुग्रह भैया। एक ठीक है बार भैया, थैंक एक बार जी, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। यू। A273 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, त्रिलोक चंद्र एंड सन मेरी फॉर्म का नाम है। 9711561167, अनुग्रह शर्मा।